दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सेल, और हम आज वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम, चाहे वो CGL हो, चाहे वो RRB बैंक हो, IBPS हो या अदर स्टेट जो भी एग्ज़ाम हो, उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको स्क्रीन पे 1 नंबर प्रश्न दिख भी रहा होगा, और आपकी स्क्रीन का 1 नंबर जो प्रश्न है वो यह है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपका सेल रेफरेंस, बी ऑप्शन है आपका सेल फॉर्मूला, सी ऑप्शन है आपका सेल वैल्यू, डी ऑप्शन आपका सेल रेंज, और ई ऑप्शन है आपका वर्कशीट का नाम। तो आपसे ये पूछ रहा था कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता है कि ये किसी भी वर्कशीट होती है उसमें ये सेल होते हैं, तो इनका ये जो समूह होता है आयताकार समूह है, जैसे 1 2 3 4 या जितने भी, कुछ भी मान लो ये 2 का समूह है, तो ये क्या चीज़ कहलाती है। तो इसे कहते हैं हम सेल रेंज। याद रखना आपको, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेल रेंज कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कभी भी, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या कहलाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, वो कहलाता है आपकी सेल रेंज। क्या कहलाता है, सेल रेंज कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे 2 आयताकार डब्बे हैं तो इन्हें हम एक तरह से सेल रेंज बोल सकते हैं। ये 3 मिल गए तो इन्हें भी सेल रेंज बोल सकते हैं। तो कभी भी पूछे वर्कशीट में सेलों का जो आयताकार जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों किस डिस्प्ले में होता है। तो ए ऑप्शन है आपका मेन्यू बार, बी ऑप्शन है आपका टास्क बार, सी ऑप्शन आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, डी ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड टूल बार, ई ऑप्शन आपका टाइटल बार। तो यहाँ से जो आपका आंसर होने वाला है, एक तरह मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ये विंडो है, इस विंडो में ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का नाम, तो आपको पता है डिफ़ॉल्ट जो इसका फाइल नेम होता है वो तो होता है डॉक्यूमेंट, और डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो वो रहता कहाँ पे है, तो वो रहता है आपका टाइटल बार में। किस में रहता है, टाइटल बार में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, टाइटल बार, क्योंकि मेन्यू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार ये नहीं होते। वो जो फाइल का नेम होता है, और आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, तो ये जो फाइल का नेम होता है किस में होता है, आपके टाइटल बार में होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खाली स्थान तैयार करने के लिए किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खाली स्थान तैयार करने में किया जाता है। ये RBI कलरक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ ए ऑप्शन में है डाटाबेस, बी ऑप्शन में है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन में है स्प्रेडशीट, डी ऑप्शन में है स्लाइड प्रेजेंटेशन, और ई ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो एक्सेल होता है, जो एक्सेल होता है वो आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। कोई भी आपसे पूछे कि एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, जो RBI PO 2010 में पूछा गया है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। तो ए ऑप्शन है .doc, बी ऑप्शन है .xls, सी ऑप्शन है .ppt, डी ऑप्शन है .accs, और ई ऑप्शन है .exe। ठीक है, तो दोस्तों आपको जब मैंने इसकी जो थ्योरेटिकल क्लास
जब हमने ली थी, वीडियो बनाया था, वो सेशन लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने डॉट लगने के बाद में मैंने ये भी बताया था, डॉट कोई फाइल का आप नेम लिखते हो उसका डॉट लगने के बाद, जैसे MP3, MP4, VL, आपने सुना होगा MKV, ये सारे के सारे एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन, यानी कि जो एक्सेल आपकी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना उसका एक्सटेंशन होता है .XLS, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन ये एक्सटेंशन 2003 के जितने भी होपिस वर्जन थे एक्सेल का, यानी एक्सेल 2003 तक ये .XLS था, लेकिन जैसे ही 2007 से लेके अभी तक जितने भी इसके जो संस्करण आए हैं MS ऑफिस के, तो उसमें अब इसका हो गया .XLSX। ये भी आपको याद रखना है, ये भी किसका होता है, आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से तो आपका बी ऑप्शन ही था, लेकिन थोड़ा सा इस पे जैसे DOC कोई पूछ ले आपसे कि ये किसका होता है, तो आपको याद रखना है जो DOC है, ठीक है, वो DOC आपका MS ऑफिस का होता है। MS ऑफिस में वर्ड का होता है, याद रखना वर्ड का एक्सटेंशन ही है। PPT होता है पावर पॉइंट का, कोई भी आपसे पूछे कि PPT किसका एक्सटेंशन है, तो वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये ACCTS या अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर उनका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका और .exe कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं हम, रन करवाते हैं, तो ये .exe फाइल होती है, ठीक है। आपकी जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसी फाइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब RBI ग्रेड B 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन है, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करनी जरूरी है। ये कह रहा है कि परिवर्तन को स्टोर, कोई भी आप सेव की हुई फाइल में एडिटिंग करते हो तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करनी जरूरी है। बी ऑप्शन है, परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे। सी ऑप्शन है, एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी। डी ऑप्शन है, इसका नाम बदलना होगा। ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ये कि सेव, पहले से सेव किया गया फाइल एडिट करना हो तो वहाँ से सेव एज करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उसे परिवर्तन को स्टोर करने है तो फाइल को फिर से सेव करनी जरूरी है। तो ये याद रखनी है आपको, यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड से प्रिंट होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट है खालिस्तान मोड से प्रिंट होता है, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रिंट देते हो तो वो किस, आपको पता है 2 ही मोड होते हैं, एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो प्रिंट किस मोड पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको याद रखना है ये वाला पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड से प्रिंट होता है, आपको याद रखना है। अगर कोई पन्ना आप ऐसे दे रहे हो प्रिंट, तो वो तो होता है आपका पोर्ट्रेट, और अगर यही पन्ना आपका ऐसे है तो इसे हम कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। ये क्या कहलाता है, लैंडस्केप। जैसे ऐसे कुछ लिखा हो, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो होता था आपका पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे कोई भी पूछे कभी भी कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड्स में प्रिंट होता है, तो वो पोर्ट्रेट होता है। अगर आपको लैंडस्केप प्रिंट देना है तो फिर आपको सेटिंग में जाके इसको लैंडस्केप करना पड़ेगा मोड को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, कि आपकी जो एक्सेल वर्कबुक है वो किसका संग्रह है, यानी किसका कलेक्शन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक्सेल होती है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो ए ऑप्शन चार्ट का, बी ऑप्शन वर्ड बुक का, सी ऑप्शन वर्कशीट का, डी ऑप्शन 1 तथा 3 दोनों, 1 तथा 3 दोनों। तो कभी भी आपसे पूछे कि एक्सेल वर्क जो बुक संग्रह है वो किसका होता है, तो आपको पता है जो आपकी एक्सेल होती है, इस एक्सेल का ये जो पेज होता है जहाँ पे आप टाइप करते हो, जहाँ पे ये बहुत सारे ये बने रहते हैं आपके सेल्स, तो ये कहलाती है आपकी वर्कशीट, जैसे सॉरी वर्कबुक कहलाती है। इसे क्या कहते हो आप, इसे हम कहते हैं, जैसे ये बहुत सारे सेल बने रहते हैं और ये जो वाली आपकी विंडो है इसे कहते हैं हम वर्कबुक, ठीक है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो बुक फर्स्ट होता है। कोई भी आपसे पूछे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है, बुक फर्स्ट होता है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो बुक है, ये वर्क बुक है, ये किसका संग्रह है, क्या चार्ट का संग्रह है,
क्या वर्ड बुक का संग्रह है, क्या वर्कशीट का संग्रह है? तो डी ऑप्शन है, एक तथा तीन दोनों, और डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा वर्कशीट का, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एक्सेल है, आपकी एक्सेल में जो वर्क बुक है वो जो बनी होती है वो सीट से बनी होती है, और आपको ये भी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है किसी भी वर्क बुक में वो 3 होती है। फिर आप अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो, आप टोटल इसमें सीट इन्वॉल्व कर सकते हो 256। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, या आप इसको बोल सकते हो कि समस्त डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित किससे प्रयुक्त किया जा सकता है? आरबीआई ग्रेड बी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किससे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन, ये आरबीआई ग्रेड इसमें पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। तो ए ऑप्शन है Ctrl+A, बी ऑप्शन है Alt+F5, सी ऑप्शन है Shift+A, डी ऑप्शन है Ctrl+K, ई ऑप्शन है Ctrl+H। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, Ctrl+A। कि डॉक्यूमेंट में अगर आपको सारे चीज़ें सेलेक्ट करनी है, यानी कि कंटेंट को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे? आप प्रेस करोगे Ctrl+A। इससे क्या होगा? आपका ऑल डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ। Alt+A5, Shift+A, Ctrl+K। Ctrl+K का मैंने पहले ही बताया था, हाइपरलिंक अगर आपको करनी है तो आप इसका यूज करते हो। Ctrl+H, Ctrl+H से हम रिप्लेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रिप्लेस करना हो किसी चीज़ को तो उस रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कोई भी पूछे कि समस्त डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड प्रयुक्त करोगे, तो आप बताना Ctrl+A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि जब आप वर्ड आरंभ करते हैं, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है। जब आप वर्ड आरंभ करते हो तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट खालिस्तान पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, बी ऑप्शन ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, सी ऑप्शन जर्नल टेम्पलेट, डी ऑप्शन लेटर टेम्पलेट, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब वर्ड आरंभ होता है तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। क्या होता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ठीक है, ये याद रखना है। जब आप इसे ओपन करते हो तो बिल्कुल ब्लैंक रहता है, इसलिए आपसे बोलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? ये कह रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? तो ये आरआरबी ग्रेड बी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ ए ऑप्शन है फॉर्मूला, बी ऑप्शन है नाम, सी ऑप्शन है लेबल, डी ऑप्शन है एड्रेस, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्रेस, क्योंकि जो सेल होता है उस सेल की जो पहचान करता है वो उसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। उसे हम क्या कहते हैं? सेल एड्रेस। तो एड्रेस इसकी क्या करता है? पहचान करता है। और सेल दिखता कहाँ है? आपसे पूछ ले कि एक्सेल में सेल दिखता कहाँ है, तो वो दिखता है नेम बॉक्स के अंदर। ये लिख लेना दोस्तों, वो कहाँ दिखता है आपको? नेम बॉक्स के अंदर दिखता है। और अगर सेल का एड्रेस जो इसका फॉर्मेट होता है, पहले कॉलम लिखा जाता है उसके बाद में रो को लिखते हैं। जैसे आपका 4 नंबर, आपका कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा और आपकी रो हमेशा नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में लिखी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके कॉलम है सी और आपकी रो है 15, तो अब इसका सेल एड्रेस का होगा तो C15, इनमें कोई ना गैप दिया जाता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो वो करता है एड्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, वर्कशीट के खालिस्तान वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों का आइडेंटिफाई होते हैं। यानी वर्कशीट के खालिस्तान वर्टिकल एम्पियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों का आइडेंटिफाई होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये आरआरबी ग्रेड बी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है उसे रो कहते हैं, बी ऑप्शन उसे सेल कहते हैं, सी ऑप्शन उसे कॉलन कहते हैं, और डी ऑप्शन है उसे हेडिंग कहते हैं, ई ऑप्शन है उसे रेंज कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर होगा उसे कॉलन कहते हैं। जो वर्टिकल आते हैं, वर्टिकल ऐसे, ये वर्टिकल है तो इन्हें तो कहते हैं कॉलन, और अगर हॉरिजॉन्टल हो ऐसे तो इन्हें कहते हैं रो। ये दो चीज़ें याद रखना, इन्हें रो कहते हैं और इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका? कॉलन होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलाओं का खालिस्तान कहा जाता है। कि सेल में दर्ज किए अंकों, सूत्रों, फॉर्मूलों को खालिस्तान कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका वो है लेबल्स, बी ऑप्शन आपका आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज, सी ऑप्शन आपका इंटरसेक्शन या छेदन, और डी ऑप्शन आपका टेक्स्ट या पाठ, और ई ऑप्शन जो है आपका वो है आपका फिलर्स। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, और क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों, फॉर्मूलाओं खालिस्तान कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो चीज़ देखनी है आपको। तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज। उन्हें क्या कहा जाता है, आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज उन्हें कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। ये SBI PO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है डेटाबेस फाइल, बी ऑप्शन है स्टोरेज फाइल, सी ऑप्शन है वर्कशीट फाइल, डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइल, ई ऑप्शन है ग्राफिकल फाइल। तो आपको पता है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और वर्ड प्रोसेसिंग में आता है आपका वर्ड। क्या आता है, वर्ड। और वर्ड में बनी गई फाइल को हम जनरली क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। वर्ड में जो बनी गई फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है MS वर्ड, ठीक है। और उसकी जो फाइल होते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। आपसे पूछा गया है कि रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। क्या कहलाता है, ए ब्लॉक, बी रिकॉर्ड, सी ट्यूपल, डी टेबल, ई कमांड लाइन। तो उस चीज़ को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उस चीज़ को दोस्तों हम कहते हैं टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर ही तो रहता है डेटाबेस। इस स्ट्रक्चर में आप रोज और कॉलम से डिवाइड करते हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका, टेबल बनती है। क्या बनती है, टेबल बनती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, टेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है स्पेशल, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है फाइल, डी ऑप्शन है टूल्स, और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जब भी हम प्रिंट देंगे तो प्रिंट देने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, या तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सीधे प्रिंट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा फाइल, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम प्रीवियस ईयर जो भी किसी भी वेरियस एग्जाम में आए हो क्वेश्चनों का ऐसे ही अभी हम चलाते रहेंगे सीरीज। आज तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की सीरीज़ थी। और दोस्तों मैं आपको इतना और थोड़ा और इन्फॉर्म करता हूँ कि मैंने एक कंप्यूटर की क्विज भी चला रखी है एक्सेल से रिलेटेड, अभी चल रही है। तो आप सब लोग विजिट कीजिएगा। मेरी वेबसाइट है www.kuchaman.mathsguru.in के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से आप हर क्विज के अंदर 15 क्वेश्चन है। अभी एक्सेल चल रही है तो एक्सेल के अप्रोक्सीमेट आप मानो कि 15 से 15
टेस्ट चलेंगे उसमें। तो आप जैसे उसे सबमिट करते हो तो अपना स्कोर भी देख सकते हो। और अगर आप वहाँ पे मुझे मेल वगैरह सबमिट करते हो अपनी मेल आईडी, तो मैं आपका जो स्कोर है, जो आपका 15 में से आपके कट ऑफ कितना है, कौन सा पर्सन आपका रॉन्ग हुआ, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वाया मेल आपके पास पहुँच जाएगी। वैसे तो आप भी वहाँ देख सकते हो व्यू के अंदर जाके कि मेरा व्यू कैसा रहा। तो आप इस पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आज आप नए विजिटर हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।